आप बताएं डॉक्टर उस्मा, ये जो वायरल इन्फेक्शंस रोज़ाना डॉक्टर उस्मा हम नई चीज़ें सुन रहे होते हैं कि आज ये वायरल आ गया, आज ये वायरल आ गया। ये एकदम से इतने सारे वायरल कैसे एक ही मौसम में आ जाते हैं? अच्छा आमना, ये हमेशा से ऐसे ही था। अब थोड़े से हम विजिलेंट हो गए। हाँ, थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है कोविड के बाद। वरना कोविड भी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। जब एकदम से आउटब्रेक हुई तो लोग थोड़े से मोहतात हुए। बिल्कुल। अब जैसे अभी मैं बात करूँ, आप आए दिन या हर सर्दी के अंदर स्पेशली देखते हैं एक नया वायरस जो है वहाँ पे उसकी आउटब्रेक हो जाती है। मतलब हमें पता ही नहीं होता, हमें पता चलता है कि आज एक वायरस नया इंट्रोड्यूस हो गया, आ गया। ये वायरस सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये है कि इनकी आउटब्रेक्स हुई, खत्म हो गई, इतना नोटिस में नहीं आया। और अब ये है कि थोड़ा सा डायग्नोस्टिक सिस्टम, टेक्नोलॉजी, साइंस थोड़ी बेहतर हो गई है, तो इनकी ये सारी चीज़ें, तो इसलिए केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। अदरवाइज ये एग्जिस्ट तो कर रहे होते हैं हमारे पास। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जितने भी वायरस है ना, सबकी सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक से ही होते हैं। तो हम कहते हैं बस फ्लू है या ठंड लग गई है। बट मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर उस्मा, आप कह तो रही हैं कि वायरस एक जैसे होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे आजकल नज़र आ रहा है, जो मैं लोगों से सुन रही हूँ, चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा डेडली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चिकनगुनिया के केसेस फिर भी अभी कम हो गए। ये अक्टूबर और सितंबर में बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल। तो अगेन इसका एक आउटब्रेक हुआ, कम आ गया। अब क्या है, लोगों को अगर हो रहा है ना, वो प्रिवेंटिव मेजर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए चिकनगुनिया का भी कोई इलाज नहीं है। आपने क्या करना है, अपनी इंटेक अच्छी रखनी है, खाने का जो आपका फूड है इंटेक वो अच्छी रखनी है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, क्योंकि उसमें आपकी बोन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को जो हमारे पास आ रहे थे पेशेंट, बहुत ज़्यादा पेन के साथ आ रहे थे। उनकी रिकवरी में भी किसी के 6 हफ्ते, किसी के 3 महीने इस तरह लग रहे थे। तो अगेन जितनी अच्छी डाइट होगी, रेस्ट होगा, हाइड्रेशन बेहतर होगी, उतनी अच्छी रिकवरी होगी। अच्छा डॉक्टर, मेरा नेथ्रोपैथ जो होते हैं वो कैसे डील करते हैं इन वायरसेस के साथ? देखिए, इम्यूनिटी को आपके स्ट्रॉन्ग करके, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत अच्छी है, आप हर वायरस से ना आपकी बॉडी जो है ना फाइट कर सकती है। बिल्कुल। सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट क्यों करती हैं? अगर हम इंटरनली वीक हैं तो हवा भी चलेगी तो हम बीमार हो जाएंगे। हम बीमार हो जाएंगे। बच्चे को ज़रा सी मट्टी उड़ी है तो बच्चा बीमार हो गया, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी वीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपका खाना पीना डाइट प्रॉपर है, आपकी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपने वो सब चीज़ें प्रोवाइड की भी अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, आपको कभी कोई बीमारी इस तरह से अटैक नहीं करेगी। जैसे अभी चिकनगुनिया की बात की, मुझे हुआ, आप हैरान होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चीज़ें होती हैं बहुत थोड़ा बहुत, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें भी काम करती रही। मैं क्योंकि आपने इम्यून सिस्टम सही रखा। बिल्कुल। इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा डेडली नहीं हुआ, या मैं बेड पे नहीं पड़ गई, या मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं हुई। तो इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसको उसकी केयर करते हैं, तो कोई भी वायरस जो है, ठीक है, छू के गुजर गया, छींकें आ गई, बुखार हो गया थोड़ा बहुत, जैसे वायरल इन्फेक्शन 4 से 5 दिन, 3 से 5 दिन का, 8 दिन का होता है, बस से भी ठीक हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहती हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम चिकनगुनिया की तो हमने बात की, मैंने जो अभी शुरू में बात की अभी सुबह, कि माइंड का बहुत ज़्यादा इसमें दारुमदार है, कि आप बहुत कंट्रीब्यूशन है, और एक वाइटल पार्ट है ये कि अगर आपका माइंड फ्रेश है, आपकी स्लीप अच्छी है, आप अच्छा सो रहे हैं, अपने माइंड को फ्रेश रख रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए वो करता है। अच्छा, ये स्लीप की जो बात करें ना, हम इम्यूनिटी की जो हम करते हैं, ये वन टाइम एक दफ़ा में आपने किया, और ऐसे नहीं कि आज आपने किया और कल इम्यूनिटी बिल्ड हो गई। स्लोली आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें आपकी एक्सरसाइज हो गई, 20 से 25 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे वो वॉक करें, चाहे आप जिम जाएं, जो आपके लिए आसानी हो। हमेशा मैं अपने पेशेंट को भी ये कहती हूँ कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर वो जिम जा रहा है तो आप भी जिम जाएं। जो आपके लिए सहूलत है, जो आप रोज़ कंफर्टेबल हैं, जो आप कर सकते हैं और कंटिन्यूसली कर सकते हैं, वो चीज़ आप उसको अपनाएं। बजाय इसके हम देखा देखी में जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन होता क्या, 2 दिन के बाद हम कंटिन्यू कर नहीं पाते। नहीं, क्योंकि हमारे शायद उससे भी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा लिंक है कि जब आप में हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, आप खाओगे पियोगे नहीं, तो आप जिम कैसे करोगे? देखिए, फ्लो आपका, जब हम जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है। जब ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो आपकी वैसी आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी होती है। इसी तरह आपने स्लीप की बात की, तो स्लीप भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर करता है। जिन लोगों की स्लीप डिसऑर्डर होते हैं या स्लीप डिस्टर्ब होती है, उनकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। अगर आपका सोना ही अच्छा नहीं होगा, आप सोना ही अच्छा नहीं करेंगे और टाइम पे नहीं सोएंगे, या अच्छे से स्लीप 8-9 घंटे की नहीं लेंगे, अच्छा ज़्यादा सोना भी खराब होता है, प्लीज़ ये भी बताइएगा।
देखिए, एक नॉर्मल एडल्ट की जो हम कहते हैं 6 से 8 घंटे इनफ स्लीप है, अगर एक वन गो में होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, वो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छे हैं ना। इसी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, अगेन हमारी इम्यूनिटी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपकी बॉडी में एक्टिविटी नहीं है ना, तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करिए। इसीलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में एतदाल, बैलेंस रखें, सही। ताकि आपकी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से हेल्दी वे में चले। अच्छा